राजस्थान के बीचों बीच अरावली की पहाड़ियों में भानगढ़ किला मौजूद है। यह कहानियों और खामोशी में डूबी हुई जगह है। यह किला भारत के अलवर जिले में है। इसके पुराने पत्थर कई राज्य समेटे हुए हैं। 17वीं सदी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इसे बनवाया था। यह कभी एक फलता फूलता राज्य हुआ करता था। किले में बड़े बड़े महल, बिजी बाजार और सुंदर मंदिर थे। आज यह ज्यादातर खंडहर बन चुका है, लेकिन ये खंडहर एक शानदार अतीत की कहानी बताते हैं जो अचानक गायब हो गया। पीछे सिर्फ सवाल और हवा में फुसफुसाहट छोड़ गया। ये किला सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्पूकी रेप्यूटेशन के लिए भी फेमस है। इसे अक्सर भारत की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके एंट्रेंस पर एक साइन लगाया है। यह साइन विजिटर्स को चेतावनी देता है कि सूरज ढलने के बाद किले के अंदर न रुकें। यह ऑफिशियल रूल मिस्ट्री को और बढ़ा देता है। एक गवर्नमेंट बॉडी लोगों को रात में दूर रहने के लिए क्यों कह रही है? यह चेतावनी लोगों को और ज्यादा क्यूरियस करती है। यह उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि अंधेरे में इन पुरानी दीवारों में क्या राज छिपे हैं और रात को यहाँ इतना डेंजरस क्यों माना जाता है। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ कभी जिंदगी रंगों और आवाजों से भरी थी। बाजार ट्रेडर्स के सामान बेचने के शोर से भरे रहते थे। मंदिरों में प्रार्थनाओं और घंटियों की आवाजें गूंजती थीं। रॉयल कोर्ट्स में इंपॉर्टेंट डिसीजंस और हंसी की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ रुक गया। यह शहर अचानक छोड़ दिया गया और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। एक समृद्ध शहर का यह सडन एंड ही भानगढ़ के बारे में लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली सभी स्केरी कहानियों की नींव है। खालीपन ही एक भूत जैसा लगता है, एक ऐसी जिंदगी की लगातार याद दिलाता है जो अब नहीं है। जैसे ही आप किले की ओर चलते हैं, आप हवा में एक बदलाव महसूस कर सकते हैं। मॉडर्न दुनिया की हलचल वाली आवाजें फेडिंग अवे होती जाती हैं। आप अतीत की खामोशी में खो जाते हैं। मेन गेट तक जाने वाला रास्ता लंबा है और चारों ओर पुरानी खंडहर बनी स्ट्रक्चर्स हैं। ये कभी एक बस्लिंग मार्केट प्लेस में दुकानें थीं, अब ये सिर्फ खाली शेल्व्स हैं। यह जर्नी आपको आगे क्या है उसके लिए तैयार करती है। ये उन लेजेंड्स और मिस्ट्रीज के लिए स्टेज सेट करती है जिन्होंने भानगढ़ को देश और दुनिया भर में डर और फैसिनेशन दोनों के साथ बोलने वाला नाम बना दिया है। भानगढ़ के बारे में सबसे फेमस कहानी प्यार, रिजेक्शन और एक टेरिबल कर्स की है। ये लेजेंड राजकुमारी रत्नावती के बारे में है, जो अपनी इनक्रेडिबल ब्यूटी के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। उसी राज्य में एक जादूगर या एक तांत्रिक सिंघिया रहता था। वह ब्लैक मैजिक में माहिर था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो उसे उससे गहरा प्यार हो गया, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए उसने उसे जीतने के लिए अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक ऐसा डिसीजन जो पूरे राज्य के भाग्य को सील्ड कर देगा। जादूगर ने अपने मौके का इंतजार किया। एक दिन उसने राजकुमारी की मेड को बाजार में उसके लिए इत्र खरीदते हुए देखा। उसने तेल पर स्पेल डालने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। यह स्पेल इस तरह से डिजाइन की गई थी कि जैसे ही राजकुमारी उसे छूती, वह उससे प्यार करने लगती। हालांकि राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह स्मार्ट भी थी। उसने जादूगर को स्पेल डालते हुए देखा और उसकी ईविल प्लान को समझ गई। उसने एन्चांटेड तेल की बोतल ली और उसे पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू पावरफुल था और पत्थर जादूगर की ओर लुढ़कने लगा। उसे कुचल कर मार डाला। जैसे ही जादूगर मरने पड़ा था, उसने अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल भानगढ़ के पूरे राज्य को शाप देने के लिए किया। उसने घोषणा की कि किला नष्ट हो जाएगा और कोई भी कभी वहां फिर से रहने नहीं पाएगा। उसने शाप दिया कि उसके सभी निवासियों की आत्माएं हमेशा के लिए खंडहरों में फंसी रहेंगी, कभी शांति नहीं पाएंगी और न ही फिर से जन्म लेंगी। जादूगर की मौत के तुरंत बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। किले पर हमला किया गया और राजकुमारी सहित अंदर के सभी लोग मारे गए। शाप सच हो गया था। लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती, जादूगर और अन्य निवासियों की आत्माएं अभी भी किले में भटक रही हैं। वे कहते हैं कि रात में आप अजीब आवाजें सुन सकते हैं। रोने, हंसने और चूड़ियों की हल्की खनखनाहट की आवाजें खाली हॉल में गूंजती हुई बताई जाती हैं। कुछ लोग तो डार्क में घूमते हुए शैडोवी फिगर्स देखने या एक अजीब ठंडक महसूस करने का दावा भी करते हैं। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
उन्होंने भानगढ़ के सुंदर खंडहरों को एक ऐसी जगह में बदल दिया है जहां सूरज ढलने के बाद ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं। भानगढ़ किले के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों का इसकी पैरानॉर्मल कहानियों में गहरा विश्वास है। उनके लिए किला सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, यह बेचैन आत्माओं का घर है। कई ग्रामीण आपको पर्सनल कहानियां या वे कहानियां सुनाएंगे जो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी हैं। वे अजीब अनुभवों की बात करते हैं, जैसे रात में किले से संगीत और डांसिंग की आवाजें सुनना। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खंडहरों के अंदर लाइट्स को घूमते हुए देखा है जब वहां कोई नहीं होता। वे सभी को शाप का सम्मान करने और सूरज ढलने से पहले परिसर छोड़ने की दृढ़ सलाह देते हैं, यह मानते हुए कि जो कोई भी पीछे रुकता है वह अपनी जान जोखिम में डालता है। ये स्थानीय मान्यताएं एक पावरफुल फोर्स हैं। वे कम्युनिटी के डेली लाइव्स में बुनी हुई हैं। कई निवासी रात के बाद किले के बारे में बात करने से भी इनकार कर देंगे। उनका मानना है कि आत्माओं के बारे में बात करने से उनका ध्यान आकर्षित हो सकता है। यह डर उनके लिए बहुत रियल है। वे किले को एक पवित्र लेकिन खतरनाक जगह के रूप में देखते हैं। उनके पूर्वजों ने राज्य के पतन को देखा और शाप की कहानियां एक चेतावनी के रूप में जीवित रखी गई हैं। स्थानीय आबादी के लिए ऐसी अचानक और पूरी तरह से डिसोलेशन के लिए सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन ही एकमात्र है जो समझ में आता है। डिबेट के दूसरी ओर वैज्ञानिक और रैशनलिस्ट्स हैं। वे भानगढ़ के रहस्यों के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि कहानियां सिर्फ फोकलोर हैं जो एक हिस्टोरिकल इवेंट को समझाने के लिए सदियों से बनाई गई हैं। रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें खंडहरों के संकरे कॉरिडोर्स और टूटी हुई खिड़कियों से हवा के सीटी बजाने के कारण हो सकती हैं। किले का डेसोलेशन प्राकृतिक कारणों जैसे फैमिन, ड्राउट या एक एपिडेमिक के कारण हो सकता है जो उन समयों में कॉमन थे, या इसे युद्ध के बाद विशुद्ध रूप से स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल रीजन से छोड़ दिया गया होगा। एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि फॉरेस्टेड एरिया में किले का स्थान का मतलब है कि यह कई वाइल्ड एनिमल्स का घर है। लोग जिन आवाजों और शैडोज की रिपोर्ट करते हैं वे रात में घूमते हुए जानवर हो सकते हैं। देखे जाने या तापमान में अचानक गिरावट की भावना को साइकोलॉजी और पावर ऑफ सजेशन द्वारा समझाया जा सकता है। जब लोग किसी जगह पर यह एक्सपेक्ट करते हुए जाते हैं कि वह हॉन्टेड होगी तो उनका दिमाग उनके साथ ट्रिक्स खेल सकता है। वे सामान्य दृश्यों और आवाजों को सुपरनैचुरल के रूप में इंटरप्रेट करने की अधिक संभावना रखते हैं। वैज्ञानिकों के लिए भानगढ़ एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है, न कि भूतों का घर। भानगढ़ किले का दौरा करना एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है। जैसे ही आप इसके दरवाजों से गुजरते हैं, आप प्रेजेंट को पीछे छोड़ देते हैं और एक कहानी में कदम रखते हैं। खंडहर मैग्निफिसेंट और ब्यूटीफुल हैं, भले ही वे अपनी टूटी हुई स्थिति में हों। आप पुराने मार्केट प्लेस, डांसर्स हॉल, रॉयल पैलेस और कई मंदिरों का पता लगा सकते हैं। दिन के दौरान जगह पर्यटकों से भरी होती है। उनके कैमरे क्लिक करते हैं और उनकी आवाजें गूंजती हैं। बंदर पत्थर की दीवारों पर खेलते हैं और सूरज पुरानी स्ट्रक्चर्स पर चमकता है। दिन की रोशनी में यह मानना मुश्किल है कि यह जगह स्केरी हो सकती है। यह एक पीसफुल हिस्टोरिकल पार्क जैसा ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का सूरज ढलने लगता है, माहौल बदल जाता है। भीड़ कम होने लगती है और किले पर एक गहरी चुप्पी छा जाती है। शैडोज लंबी और डार्क हो जाती हैं और खाली दरवाजे और खिड़कियां देखने वाली आंखों जैसी लगने लगती हैं। हवा खंडहरों से फुसफुसाती है और अचानक हर छोटी सी आवाज आपको उछाल देती है। इन्हीं शांत पलों में आप लेजेंड्स का वजन महसूस कर सकते हैं। आप समझना शुरू करते हैं कि लोग डार्क के बाद इस जगह से क्यों डरते हैं। खंडहरों की ब्यूटी अनईजी फीलिंग के साथ मिल जाती है, कुछ ऐसा जो आंखों से ओझल है। अंत में, क्या भानगढ़ वास्तव में हॉन्टेड है या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। शायद सच्चाई कहानियों और साइंस के बीच कहीं है। किला इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम अननोन की ओर कितना आकर्षित होते हैं। इंसान हमेशा रहस्यों से फैसिनेटेड रहा है, खासकर वे जो इतिहास को डर के साथ मिलाते हैं। ये कहानियां हमें थ्रिल देती हैं। वे दुनिया के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती हैं और हमें यह सोचने की अनुमति देती हैं कि क्या होगा। डर एक्साइटिंग है और मिस्ट्री हमें और अधिक के लिए वापस लाती है, उन जवाबों की तलाश में जो शायद कभी न मिले। भानगढ़ जैसी जगहों का अल्यूर सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, यह एक पावरफुल इमोशनल तरीके से अतीत से जुड़ने के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है
कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझा नहीं सकते हैं। भानगढ़ की खामोशी बहुत कुछ कहती है। ग्लोरी, ट्रेजेडी और एक एंड्यूरिंग मिस्ट्री की कहानियां बताती है। यह हमें अपने डर और जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा के प्रति अपने फैसिनेशन का सामना करने के लिए मजबूर करता है, और इसीलिए इसकी शांत क्रम्बलिंग दीवारें आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आकर्षित और मिस्टिफाई करती रहेंगी, हमेशा अपने राज्यों को छिपाकर रखेंगी।